नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक मैं कहानी और लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है समझदार मंत्री। बहुत पुरानी बात है कि राजगढ़ और विजयगढ़ दो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। इन दोनों रियासतों के जो राजा थे वे आपस में मित्र थे। एक बात को लेकर इनमें बहुत झगड़ा हुआ और आपस में दुश्मनी ठहर गई। अब दुश्मनी इस मुकाम पर पहुंच गई कि दोनों राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हाथी, घोड़े, पैदल सेना, तीनों तरह की सेनाएं अब मोर्चे पर डट चुकी थी। दोनों राजा अपनी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और युद्ध किसी समय भी हो सकता था। राजगढ़ का जो मंत्री था वह बहुत ही समझदार था। उसने सोचा कि इस युद्ध में हजारों सैनिक हमारे और हजारों सैनिक उनके मारे जाएंगे, कितने हाथी घोड़े मरेंगे, कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो इस डर से वह अपने राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक बात सोच रहा था कि अगर यह युद्ध रुक जाए और हम फैसला किसी और बात से कर लें। राजा ने बोला, अरे आप क्या कह रहे हो? दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं और ऐसे समय में मैं पीछे हट जाऊं? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम सामने राजा से विचार विमर्श करें और युद्ध को हम दूसरी तरह से युद्ध करें, इस तरह से ना करके। उसने कहा, मैं मतलब नहीं समझा। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप हाथी से नीचे उतरिए और मैं उन दूसरे राजा को भी कहूंगा कि वो भी एक बार मेरी बात सुन लें। खैर, राजा नीचे उतरे और उसके उतरते ही सामने दूसरी रियासत का राजा भी नीचे उतर गया कि पता नहीं क्या बात हो गई है। खैर, उन्होंने सफेद झंडा दिखाया और उसका मंत्री भी इस मंत्री के पास आया। इन दोनों मंत्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या ऐसा हो सकता है। अब मंत्री कहने लगा, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। फिर दोनों राजाओं को बुलाया गया। दोनों राजाओं ने सलाह की। सलाह ये दी मंत्री ने कि हम ऐसा युद्ध करें कि जिससे कि हमारी ज्यादा क्षति ना हो और यह भी डिसाइड हो जाए कि हम में से कौन पावरफुल है। अब ये बड़ा मुश्किल था कि कैसे किया जाए। तो मंत्री ने सुझाव दिया कि मेरे विचार से हम सैनिकों की लड़ाई ना करा के एक एक पहलवान दोनों राज्य का हम उनकी कुश्ती कराएं दंगल में, और जो पहलवान जीतेगा हम मानेंगे कि वही राजा ज्यादा ताकतवर है। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक एक पहलवान की ही मृत्यु होगी। अब तो हजारों सैनिक इधर के मरेंगे, हजारों उधर के मरेंगे, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। कितने हाथी घोड़े मरेंगे, कितने हमारी औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। दोनों राजाओं ने सोचा कि ऐसा अगर हो सकता है तो यही ठीक है। अरे, हजारों आदमी मरने से तो अच्छा है कि एक ही आदमी की मृत्यु हो। तो उन्होंने यह बात मान ली कि ठीक है, आज से एक सप्ताह के बाद हम एक मल्लयुद्ध करेंगे जिसमें एक पहलवान दोनों रियासतों का होगा और जो भी जीतेगा उसकी विजय होगी। सभी एग्री हो गए और वापस सेनाएं अपने अपने राज्य में लौट गई। एक सप्ताह के बाद दंगल चालू हुआ। दो पहलवान, बहुत ही तकड़े तकड़े पहलवान थे, क्योंकि इनके ऊपर ही अब राज्य का भविष्य टिका हुआ था। दोनों रियासतें अपने सबसे अच्छे पहलवानों को लेकर आ गई। दोनों पहलवान में भयंकर मल्लयुद्ध हुआ और एक दूसरे को गिराते हुए हर पहलवान ये सोच रहा था कि मैं जीतूंगा। तो धीरे धीरे दोनों पहलवान जब आपस में मल्लयुद्ध कर रहे थे थकने लगे, पसीने आ गए, गिर गए, अचेत हो गए, फिर भी उठकर लड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे ऊपर मेरे पूरे राज्य का कर्जा है। अगर मैं हार गया तो मेरा राज्य हार जाएगा। दूसरा भी यही पहलवान सोच रहा था। दोनों में बहुत ही भयंकर मल्लयुद्ध हो रहा था और दोनों बहुत घायल भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों लड़ रहे थे। आखिर दोनों लड़ते लड़ते गिर पड़े, बेसुध हो गए। अब राजा बोले, अब क्या करें? अब ये दोनों में से कोई जीता नहीं, हारा नहीं। फिर थोड़ी देर में दोनों को होश आया। फिर दोनों आपस में गुत्था हो गए और मल्लयुद्ध करने लगे। उसके बाद में फिर दोनों गिर गए। अब दोनों की अवस्था ऐसी हो गई थी कि वे दोनों उठ नहीं पा रहे थे। तो दोनों राजा उठे और दोनों राजाओं ने हाथ मिलाया और कहा, देखो, ये होती है शक्ति। तुम्हारा पहलवान भी तुम्हें हारने नहीं दे रहा और मेरा पहलवान भी मुझे हारने नहीं दे रहा, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक छोटी सी बात को हम बैठकर क्यों नहीं हम इसका सुलझाव कर लेते? तो दोनों राजा आपस में गले मिल गए। दोनों पहलवान अब दोनों होश में आके लड़ने को उठे तो राजा ने मना कर दिया कि अब मल्लयुद्ध नहीं होगा। अब पहलवान सोचने लगे, आखिर राजा ने ऐसा क्यों आदेश दिया कि मल्लयुद्ध नहीं होगा? और राजाओं ने कहा, हम अपनी गलती मान चुके हैं और दोनों पहलवानों को उचित
इनाम दिया गया। देखिए, एक समझदार मंत्री की वजह से हजारों लोग मरने से बच गए और दोनों देशों में फिर दोबारा से मित्रता हो गई। तो कहते हैं ना, कोई अगर समझदार हो तो वह कितने भी उलझाए काम को सुलझा लेता है। तो हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रिमार्क्स कमेंट बॉक्स में लाइक करें। नमस्कार।